हम आजे से जबानी बहुत दिन हो गई जा रहा घर दुआर के करो ना रही जा जवान जवान लड़की बैस कहाँ जाए के करा दुआर जाए के हमारा करो की। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शायद दुष्यंत कुमार ने ऐसे ही माहौल को देख करके इस शेर को कहा होगा। सरकार की योजना है कि जिनके पास मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, वैसे गरीब लोगों के लिए मकान और ज़मीन मुहैया कराया जाए। बक्सर सदर प्रखंड स्थित नेहरू नगर में अतिक्रमण हटाया गया। उस अतिक्रमित भूमि में रहने वाले लोगों को सड़क पर ला दिया गया। जानते हैं पीड़ितों से, वहां के स्थानीय लोगों से कि क्या पूरा मामला है। जवान जवान लड़की बैस कहाँ जाए के करा दुआर जाए के हमारा करो देवो हमारा के सरकार हटाई तो हमरा के देवो जैसे सुरला कोई हमरा के देवो हम अपन हट जाई कोई जहाँ दिन था जाई हम आजे से जबानी बहुत दिन हो गई जा रहा घर दुआर के करो ना रही जा पड़ती रहा दम कमाता खाता रही मर्द मजदूरी करत हाथ में चकट के हर हर खून बहला। मेरा सामान सुरक्षित कम से कम रहे। ये बरसात का मौसम है, हम हमारे पास 6 लड़कियां हैं, एक लड़के हैं, 2 भाई हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बरसात में हम क्या कर सकते हैं। तो प्रशासन से लोग आए हुए थे ना? हाँ, जिला प्रशासन से लोग आए हुए थे। तो क्या आश्वासन दिए? आश्वासन क्या, वो वीडियो साहब कह रहे हैं कि चलिए पॉलीथीन खरीदवा देते हैं और वो पॉलीथीन डाल करके आप कहीं रहिएगा। तो हम लोग कहाँ रहेंगे। रहने का तो जगह चाहिए, हम लोग का जगह दीजिए कि हम लोग वहाँ पर रहें। मतलब वो प्लास्टिक दे देंगे जा करके कहीं? हाँ, आप कहीं जाके रहें, रोड पर रहें। हम जवान अपने बेटी को लेकर हम रोड पर थोड़े रहेंगे। जो हमारा घर टूटा है हम यहीं पर हम रहेंगे। कितने दिनों से रह रहे थे? 100 साल से हम लोग रह रहे हैं। हमारे पिताजी बाबा एक्सपायर कर मर गए, हमारे बाबूजी भी मर गए। ये हम लोग तीसरा पीढ़ी मेरा चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन रोज। मोहल्ला क्या है? नेहरू नगर, बक्सर, वार्ड नंबर 20। जो जिनका मकान टूटा है उनके बच्चे सड़क पर रोड को जाम करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ पब्लिक नहीं थी। इस नेहरू नगर से कोई भी नहीं गया था, बस बच्चे इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं परिवार के लोग थे, बच्चियाँ थी। अब उनका डिमांड था कि जो हमारा टूटा है तो क्यों तोड़ दिया गया, इतना आपाधापी में किसके प्रेशर में तोड़ दिया गया, कौन ऐसा आदमी है जो दबाव बनाया तोड़ दीजिए। कुल मिला जुला करके देखने को मिला प्रशासन ने जब उसको प्रशासन जब कहीं हट जाइए, हम व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए ज़मीन का, तो वो लोग हट गए। और जब हट गए तो प्रशासन उनको बरगलाने लगी। फिर कहीं तिरपाल दे देते हैं तो ये दे देते हैं प्लास्टिक। अब कोई भी आदमी, कोई सवाल करने वाला नहीं था प्रशासन से? प्रशासन से हमने कुछ बात की वहाँ पे। हमने मतलब उन्होंने क्या कहा, कहाँ जाएं? सब बात धुलमुल था, उनको तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो केवल जाम हटाने आए थे, वो आपको व्यवस्था देने नहीं आए थे। कुल मिला जुला कर जमीन और आवास की योजना है सरकार के पास? कोई योजना नहीं है सरकार के पास। यह देश जो है, इस देश के अंदर ये जो आपका बिहार और बक्सर है, यहाँ नेता, दलाल और प्रशासन और जो और भी अन्य जो बिचौलिए हैं उनकी व्यवस्था है, यहाँ जनता की व्यवस्था नहीं है। मैं वीडियो हूँ, अतिक्रमण को लेकर करके अतिक्रमण हटाया गया, उसको लेकर के लोग रोड पे है, बस यही है। बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सीओ ने जानेंगे भाई, सीओ को पता है। वो सीओ इसलिए वो हटाई हैं और इसी कारण से मैं आया हूँ। चूँकि रोड जाम हुआ है, जाम के कारण मैं आया हूँ। सरकार कहती है, सरकार का ये मोटो है कि हर एक गरीब को हम घर देंगे, जबकि यहाँ पे गरीब का आशियाना को उजाड़ दिया गया बिना कोई व्यवस्था किए हुए। यहाँ पे सरासर अतिक्रमण के नाम पर राजनीतिकरण हुआ है। एक गरीब को उजाड़ा गया, 2 परिवार को उजाड़ दिया गया, जिसके एवज में सरकार ने कोई पहले उचित व्यवस्था नहीं किया। रास्ता तो यहाँ पर है, स्कॉर्पियो जाती है, ट्रैक्टर जाता है। अतिक्रमण कहाँ है? अतिक्रमण रोड पे होता है ना, रास्ते पे होता है। किसी के घर पे अतिक्रमण तो होता नहीं है। लेकिन ये विगत 50 वर्षों से रह रहा है लोग। हमारा उम्र 42 वर्ष हुआ और हमसे पहले ही लोग रह रहा है।
तो सरकार को चाहिए कि इनका कोई पहले उचित व्यवस्था करे, उसके बाद यहाँ से हटाए। लेकिन सरकार ने तो कोई व्यवस्था किया नहीं और इनको सीधे उड़ा दिया। परिवार कहाँ जाएंगे? ये सरकार से बड़ी सवाल है। मैं नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ कि ये गरीब परिवार जाएगा कहाँ? ये अपने नन्हे बेटियों को लेकर के, उनके पास बेटियाँ हैं, केवल बेटा नहीं है, बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा वो? क्या पीड़ित परिवार का सवाल गलत है? स्थानीय लोगों का सवाल गलत है? ये जो लोग हैं गुहार लगा रहे हैं वो अपने देश के ही नागरिक हैं। वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी बेटियों को लेकर के, अपने भरे पूरे परिवार को लेकर के कहां जाएंगे? इनका सवाल जायज ही तो है कि पहले इनके लिए व्यवस्था कर देना था, उसके बाद इनके घर को उजाड़ते। अतिक्रमित जमीन में ये क्यों रहे? इनके लिए सरकार योजना के अंतर्गत पहले जमीन और मकान मुहैया करा देती, उसके बाद इनको हटाती। किसी शहर को बेहतर बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। लेकिन अतिक्रमित भूमि में रहने वाले लोग अगर अपने देश के नागरिक हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है ना। सरकार कहती है कि जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको छत और जमीन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ऐसा नहीं सोचा। स्थानीय प्रशासन को इस विषय में पहले सोच लेना था, इनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। उसके बाद अतिक्रमित भूमि में जो मकान है उसको तोड़ देते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक।